हे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, हमें दर्शन दो मां, हमें दर्शन दो। हमें वश है पुत्री, हम लाचार हैं, समझने का प्रयत्न करो। शिवद्रोही का त्रिलोकी में कभी कल्याण नहीं होता। हे पिताश्री, आप तो अमोघ वरदाता हैं। आपने बड़े बड़े दानवों को अनमोल वरदान दिए हैं, तो फिर आज अपनी इस कुलवधू को सौभाग्य के वरदान से क्यों वंचित कर रहे हैं? हे कुलवधू, ये वरदान हमारे सामर्थ्य से बहुत पार है। मैं आपके विधान की मर्यादा को जानती हूँ पिताश्री, कि अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु मुझ निर्दोष का क्या अपराध है पिताश्री? बोलिए। स्मरण है आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। हे पुत्री, काल पाषाण को अपने हृदय पर धारण किए हुए अपने ससुर को देखो। जिस प्रकार सुहागन के लिए उसका सौभाग्य ही सब कुछ होता है, उसी प्रकार एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है। दक्ष हमारा प्राणों से प्यारा पुत्र है, किंतु ये भाग्य विधाता आज लाचार है। नहीं पिताश्री, नहीं। हे पुत्र वधू, ये हमारे और तुम्हारे सत्य की परीक्षा है। अब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो हमारे और तुम्हारे भीतर का सत्य ही कर सकता है। इसलिए तुम अपने सोए हुए सत्य को जगाओ और हम अपने। पता है, हम सत्य के देवता सत्यनारायण के पास बैकुंठ जाते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हे जगत के पालनहार, हे त्रिभुवन स्वामी, हे प्रभु, हे नारायण, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं सच कह रहा हूं भगवान, सारा ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाएगा, ये सृष्टि शून्य में समा जाएगी। हम महान विपदा के चक्रवात में फंस गए हैं भगवान, रक्षा करें, रक्षा करें। ब्रह्मा जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप स्वयं विधि के रचनाकार की व्यथा का ज्वार थामे नहीं थम रहा है? हे नाथ वासुदेव, हमारे दुष्ट पुत्र दक्ष ने सजनता का मुखौटा पहनकर हमें ठग लिया है। सारे जगत को कठपुतली की भांति नचाने वाले हम दोनों दक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। परंतु हुआ क्या, ये तो कहिए। हे नारायण, जिस यज्ञ के यज्ञ पुरुष आप बनाए गए हैं और हम यज्ञ के ब्रह्मा, उस महान यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? आपको और हमको वचन देकर भी दक्ष ने यह दुस्साहस कर डाला। ये दक्ष ने ठीक नहीं किया है। ऐसा करके उसने हमें घोर संकट में डाल दिया है। हे भगवान, मैं तो कहता हूं, जब दक्ष ने हमें वचन देकर वचन भंग कर डाला है, तो हमें भी यज्ञ का बहिष्कार करके वचन भंग कर देना चाहिए। भले ही दक्ष मेरा पुत्र है तो रहे, किंतु शिव के बिना हमें इस यज्ञ में कदापि भाग नहीं लेना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, आप और हम वचनबद्ध हैं। हमने यज्ञ में भाग लेने का वचन दिया है दक्ष को। यह धर्म संकट ही विचारवानों के धर्म की कसौटी होता है। दिए हुए वचन सत्य के प्रमाण होते हैं, एक सौगंध होती है। वचन तो शपथ है, शपथ। दक्ष घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को धारण करके प्रजापतियों और देवों का स्वामी होकर भी असुर भाव से भर गया है। क्या उसका मार्ग हमें अपनाना चाहिए? हे ब्रह्मा जी, सत्य से ही हम विष्णु हैं, सत्य से ही आप ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, और सत्य के कारण ही महादेव महादेव है।
सत्य की धुरी पर ही चराचर ब्रह्मांड अविराम चल रहा है। भला उस महान सत्य को हम एक असत पुरुष के आचरण को अपनाकर कैसे त्याग दें? हे भगवान, यज्ञ पुरुष तो स्वयं सत्य के साक्षात स्वरूप भगवान शिव हैं। उनके बिना यह यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? यदि हम यज्ञ में भाग लेंगे तो सारा संसार हमारे मुंह पर थूकेगा। हम सदा के लिए उपहास के पात्र बन जाएंगे। फिर भला हम शिवद्रोही को कौन मुंह लगाएगा? कौन? हे ब्रह्मा जी, यही तो दुविधा है। इस संकट से बचने का अब कोई मार्ग नहीं दिखता है। आप यज्ञ का ब्रह्मा बनने का वचन दे चुके हैं और आपके अगुआ बनने के कारण हमने भी बिना विचार किए यज्ञ पुरुष बनने का वचन दे डाला है। और यदि हम यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं तो यज्ञ नारायण का अपमान होगा, जबकि मंगलकारी वैदिक परंपराओं का खंडन होगा। हम दुविधा के ऐसे दो राहे पर आ गए हैं जहां यह संकट ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। तो क्या भगवान, इस धर्म संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है? मैं तो स्वयं दुविधा का मारा आपकी शरण में मार्गदर्शन के लिए आया था, और आप? हे ब्रह्मा जी, अब तो एक ही आशा की किरण दिखाई दे रही है। वो क्या भगवान? हर संकट की घड़ी में हमने माता भुवनेश्वरी की ही शरण ली है। क्यों ना हम माता भुवनेश्वरी के पास चलें? वही माता हमें इस घोर विपदा से उबारेंगी। हे जगदीश्वरी, हे जगदोधारिणी, हे त्रिभुवनकारिणी मां, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, हमें दर्शन दो मां, हमें दर्शन दो। हे जगदम्बे मां, कृपया हमें दर्शन दो और हमारा मनोरथ सिद्ध करो। हमें दर्शन दो मां। शुभम भवतु मंगलम। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, क्या विपदा है आपकी? बिना शिव के आपका आगमन कैसे हुआ? हे त्रिमूर्ति, आप द्विमूर्ति कैसे हो गए? हे अंतर्यामिनी माता, आप तो घट घट वासिनी हैं, परंतु हे माता, हम किस मुख से कहें कि बिना चाहे हम शिव के विरोधी बन गए हैं। आप और शिव के विरोधी? हाँ माते, यही पीड़ा है हमारी। दक्ष प्रजापति ने छल से हमसे यज्ञ पुरुष बनने का वचन लिया है। हे भगवती, हमें यज्ञ का ब्रह्मा बना दिया है। अब हम वचन देकर यज्ञ में भाग लेने के लिए विवश हो गए हैं। हे जगदम्बिके, हम यदि यज्ञ में भाग लेंगे तो सारे ब्रह्मांड में शिवद्रोही बन जाएंगे। बिना शिव के मुझ विष्णु और इन ब्रह्मा को कौन मान्यता देगा? शिवद्रोही बनकर हम संसार के मानचित्र से मिट जाएंगे मां। हम उपहास के पात्र बन जाएंगे मां। त्रिलोकी में हमारी थू थू हो जाएगी। हम शिवद्रोहियों का अब कैसे कल्याण होगा मां? कृपया मार्गदर्शन करें। हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप दोनों तो शिव तत्व के ज्ञाता हैं।
ये भली भांति जानते हैं कि शिवद्रोहियों की रक्षा मैं स्वयं भुवनेश्वरी भी नहीं कर सकती। हे देवों, मेरी सृष्टि चक्र का जो केंद्र बिंदु है वो शिव ही है। जिस प्रकार आकाश में ध्रुव तारे को केंद्र बिंदु बनाकर सप्तऋषि, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तारे परिभ्रमण करते हैं, उसी प्रकार मेरे चराचर ब्रह्मांड रूपी श्री यंत्र की धुरी शिव ही है और उनकी गति मैं महेश्वरी हूं। मैं शरीर हूं तो हृदय शिव है। हे माता, तो क्या त्रिभुवन में जो अमंगल अपशकुन हो रहे हैं उनका कोई निवारण नहीं होगा? क्या असमय ही महाप्रलय उपस्थित हो जाएगा? हम ब्रह्मा और विष्णु का भी उसमें विलय हो जाएगा? हे आदि देवों, मेरी सृष्टि के विधान का मूल कारण कर्म है। कर्म की गति कभी भी टाले नहीं टलती। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, आपको भी और समूचे ब्रह्मांड को भी।